नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। आज हम जो ठोस के बचे हुए प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जितने भी ठोस के प्रकार हैं वैसे तीन हैं, एक आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और एक सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है आयनिक ठोस में क्या होता है, घटक कण इसमें क्या होते हैं, घटक कण होते हैं इनमें धनायन या ऋणायन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। घटक कण इसमें होते हैं धनायन और ऋणायन, यानी कि जिनसे मिलकर ये बना होता है। तो ये बस ये ध्यान रखना, घटक कण में क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। नेक्स्ट, धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। यानी कि धनायन और ऋणायन होंगे, इनमें जो बल कार्य करेगा वो कौन सा है, स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। नेक्स्ट है ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब होता है आसानी से टूट जाना। इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो ठोस के जो गलनांक क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है। साधारणतया विद्युत के कुचालक किंतु द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे द्रव अवस्था में ध्रुवीय हाइड्रोजन बंधित ठोस गलित अवस्था में यानी कि जल में घुलने पर सुचालक होते हैं, ऐसे ही आयनिक ठोस भी होते हैं सुचालक विद्युत के। कब, जब जल में घोल दिया जाएगा। इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और लिथियम फ्लोराइड LiF, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब हम बात करेंगे धात्विक ठोस के बारे में। तो धात्विक ठोस, देखिए धात्विक ठोस है तो घटक कण क्या है, धातु परमाणु होते हैं। पहली बात, धात्विक ठोस में घटक कण क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं। और ये जो घटक कण धातु परमाणु होते हैं धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जब कई सारे धात्विक कण आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, धात्विक ठोस बनाते हैं। धात्विक ठोस एक प्रकार के धनायन यानी कि कर्नेल का समूह होता है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने समुद्र में डूबा रहता है। मतलब जो धात्विक ठोस आता है वो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, और क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने समुद्र में डूबा रहता है। मतलब सिर्फ इतना समझो कि जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, और गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ इनकी प्रॉपर्टी है यानी कि कुछ गुण है, वो ध्यान रखना कौन कौन से। गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक ठोस चालक विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी कि गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है, जो विस्थापनीकृत यहाँ बोला गया है, ये धात्विक ठोस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, कारण धात्विक ठोस चालक ठोस विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं किसकी वजह से, गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर क्वेश्चन आए आपसे कि धात्विक ठोस जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, किस कारण होते हैं, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और है, धात्विक ठोसों में इलेक्ट्रॉनों के कारण चमक होती है। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से इनमें चमक भी होती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से दो हैं इनके, कौन कौन से अंतर है, तो जो दो अंतर है वो ध्यान रखना आपको। कौन कौन से अंतर हैं, वो एक तो होता है धात्विक ठोस विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा है विद्युत चमक होती है, धात्विक ठोस होते हैं उनमें चमक होती है, किस वजह से, गतिशील इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बस एग्जाम्पल इसके बहुत सरल हैं। फिलहाल एक पॉइंट है, धात्विक ठोस अत्यधिक आघात वर्धनीय है और तन्य होते हैं। जो आपने धातुओं की प्रॉपर्टी हाई स्कूल में पढ़ा होगा वही है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है चोट पहुंचा के बढ़ा देना। तन्य का मतलब होता है तार जिसके खींचे जा सकें। तन्य का मतलब होता है जिसके तार खींचे जा सके। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। Cu यानी कि सारे के सारे एग्जाम्पल धातुओं के ही रहेंगे। तांबा धातु है, सिल्वर धातु है, गोल्ड धातु, लोहा, एल्यूमिनियम, जितने भी धातु हैं सब इसके उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसके बारे में, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसके बारे में। लिखा इन ठोसों में अभी भी कण परमाणु होते हैं। तो जो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होते हैं, एक तो इसका नाम ये वाला है, एक नाम और है विशाल ठोस, आगे बताते हैं। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, अभी भी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। कौन से होते हैं, जो प्रबल सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। देखिए आबंध और बंध एक ही बात होती है, तो आबंध से जुड़े होते हैं या बंध से जुड़े होते हैं। इन ठोसों को विशाल अणु, एक नाम ये ध्यान रखना, एक तो इनका ये वाला नाम या है ही, और एक विशाल अणु भी इनको कहते हैं। तो विशाल अणु किसको कहते हैं, सहसंयोजक ठोस को या नेटवर्क ठोस को, इन दोनों में से किसी को कहा जाता है। किसको, विशाल अणु भी कहा जाता है। ये ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इन ठोसों में ग्रेफाइट एक नरम ठोस और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट
का यह गुण उसकी परतीय संरचना के कारण होता है। मतलब ये है कि जितने भी सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इन दोनों चीज़ों की अपोजिट है। ग्रेफाइट कठोर नहीं है, मुलायम है, और विद्युत के कुचालक नहीं है, सुचालक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं है, सुचालक है। तो ये ग्रेफाइट एक अपवाद है। अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा क्यों होता है, तो यह गुण जो होता है ग्रेफाइट की परतीय संरचना के कारण होता है। इनके ऐसे जो ठोस होते हैं इनके गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। एग्जाम्पल बोरान है, कार्बन है। कार्बन का ही आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ग्रेफाइट और फुलेरीन, ठीक है, और हीरा कार्बन के ही अपर रूप हैं। और बीएन लिखा है बोरान नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका और सिलिका कार्बाइड। तो ठीक है ना, बाकी क्या हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें। ओके, धन्यवाद।